ओके तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो माय डियर चैंपियंस, या तो आपका सीयूईटी ऑलरेडी हो चुका है या फिर वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है एंड यू आर लेफ्ट वंडरिंग सर अब हम क्या करें, बिकॉज अभी तक यू गाइज वर बिजी माय डियर चैंपियंस विद बोर्ड एग्जाम्स। उसके एकदम बाद यू वेंट स्ट्रेट इनटू सीयूईटी प्रिपरेशन एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ बिट ऑफ टाइम बिफोर registrations open up for various universities। खुल ही रही हैं धीरे धीरे। I'll tell you more about it in this video, so make sure that you watch this video till the very end of this video। बहुत सारी यहाँ पे आपको वैल्यू जेम्स मिलने वाले हैं। बहुत ही कम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, बट अगर आप इस टाइम को यूज़ करोगे जब तक आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होती इन द राइट मैनर, यू आर एक्चुअली सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ वेरी 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 फुलफिलिंग नेक्स्ट 3 to 4 years, डिपेंडिंग ऑन आप 3 साल या 4 साल की डिग्री करते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को हाइप करना मत भूलना एंड मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूईटी करने के बाद, सीयूईटी में अच्छे नंबर स्कोर करने के बाद आपको क्या करना है। पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू गाइज इज दैट यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एग्जाम्स बियॉन्ड सीयूईटी। Ask yourself if there are any exams इनकी registration अभी भी खुली हुई है that you can realistically attempt। COET देके आपने एक चीज़ अच्छी करी है, एक तो मोस्ट लोगों ने इंग्लिश दिया होगा, काफ़ी लोगों ने गैट दिया होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हों, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स GK, मैथमेटिक्स, LR क्वांट और इंग्लिश के बेसिस पे ही होते हैं, और कहीं तो COET से भी आसान होते हैं। हाँ, आई से दिस बिकॉज देर इज़ नो गारंटी कि आपको वो DU कॉलेज मिल जाएगा जिसमें आप जाना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी DU कॉलेज में जाना चाहते हो सकता है दैट यू आर ओके विद गोइंग टू एनी DU कॉलेज। इन दैट केस आई वुड स्टिल encourage you to apply elsewhere because there are a lot of universities that you should be looking at। Start exploring। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आपको अफोर्डेबल लगती है और वो कोई एंट्रेंस एग्जाम होल्ड कर रही है, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा इंडिया में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 ऐसे करके रोलिंग एप्लीकेशन चलती हैं, तो काफ़ी स्लॉट्स बच जाते हैं। बिकॉज अभी भी क्या होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी लोग विड्रॉ करके DU जैसे कॉलेजेस में आएंगे, DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे जब उनकी मेरिट लिस्ट अनाउंस होंगी। तो सीट्स हमेशा रहती हैं मोर और लेस, तो आपको उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, हमें तो अपने ऑप्शंस मैक्सिमाइज करने हैं क्योंकि अभी हमें अपने COET स्कोर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। सो प्ले इट सेफ, look for as many options that are open right now and apply to all of them, or at least those that make sense to you। Point number 2, start thinking about the course that you want to do। बहुत बार हम यूनिवर्सिटी में वही कोर्स ले लेते हैं जो हमने तब डिसाइड किया होता है जब हम 9th या 10th में थे। फॉर एग्जाम्पल मैं 9th और 10th में सोचता था कि मेरे को लॉ कर लेनी चाहिए बिकॉज आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ सूट्स, आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ सच ड्रामाज एंड TV shows, and I was under the impression that I would be good in this profession, and let me tell you, I was right। I do think I have an aptitude in that field, but I asked myself, do I really want to live the life that a typical lawyer would lead? And the answer was no. And this answer only came about when I was 17 years old, while I was applying to universities and while I was thinking about what course I wanted to do. So don't just ask yourself, or the past version of yourself rather, the course that you want to pursue or the course that you've already decided upon। This is actually a good time कि आप सोचो कि ये जो बदलती दुनिया है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कि आपका कोर्स उतना वैलिड है आपकी करंट पर्सनालिटी के लिए जितना वो आपकी पास्ट पर्सनालिटी के लिए वैलिड था, और आप जो अपनी फ्यूचर वर्जन को एनविजन करते हो, क्या ये कोर्स उससे अलाइन करता है। डोंट जस्ट लुक एट कोर्सेज एज वन स्टेप कि भाई ठीक है मैं ये डिग्री कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल BCom या BBA, उसके बाद देखी जाएगी। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड वे टू थिंक अबाउट डिग्रीज इन दिस डे एंड एज। यू नीड टू थिंक अबाउट द आउटकम्स दैट दीज डिग्रीज हैव। यू नीड टू थिंक अबाउट द यूनिवर्सिटी दैट यू आर गोइंग टू, क्या उसका करिकुलम अपडेटेड है, अगर अपडेटेड नहीं है, पुराना है, तो डज इट मेक सेंस फॉर यू, उसकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं, आपको किस टाइप की नौकरी करनी है, क्या आपको नौकरी करनी भी है या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी, एंड आई विल नेवर डाउन प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। I went ahead and pursued English honors। I think it gave me so much perspective about the world. It really sharpened my mind. It made me more intellectual than I was, and it just gave me a way of thinking that I wouldn't have developed otherwise। And my main reason as to why I pursued English honors and did not go for things that
I would have been perhaps equally as good in or equally as good at was that I wanted a course जो मेरी mind को enrich करे. So आप सोचिए आपको किस किस्म का कोर्स चाहिए, उसकी आउटकम क्या होनी चाहिए. क्या वो आपको AI में अपस्किल करके दे, क्या वो आपके माइंड को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करे, क्या वो एकदम डायरेक्टली एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट कर दे कि आपको मास्टर्स भी नहीं सोचनी पड़े. ये चीज़ें आपको अभी सोचनी चाहिए. एज यू नो द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली. टेक्नोलॉजीज आपको पता ही है कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं. सो लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली यू नो इन द करियर कोचिंग सेशंस दैट आई होल्ड, यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग एंग्शियस अबाउट देयर डिग्री चॉइसेस. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि दे फियर कि अगर वो पुराने करिकुलम में रहेंगे तो वो नई टेक्नोलॉजीज नहीं लर्न कर पाएंगे. एंड आई टेल देम कि ऐसा नहीं है. यू शुड गो अहेड एंड परस्यू एज मेनी इंटर्नशिप्स एज पॉसिबल, यू नो कमिट टू एज मेनी प्रोजेक्ट्स एज यू कैन इंडिपेंडेंटली, ताकि प्लेसमेंट के टाइम आपके पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हों जो आप एम्प्लॉयर्स को दिखा पाओ, जिसमें आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिकली दिखा रहे हो. बट इफ यू रियली वांट एन ऑप्शन जो थोड़ा यूनिक है इन द सेंस कि एक करिकुलम लेवल पे ही AI फोकस्ड एजुकेशन मिल रही है, 3 ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्री फिल भी मिल रही है फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कैंपसेस, देन यू कैन एक्सप्लोर टुडेज स्पॉन्सर व्हिच इज द स्ट्राइड स्कूल ऑफ बिजनेस. एक चीज याद करनी पड़ेगी आपको कि अगर आप कॉलेज 2026 में स्टार्ट कर रहे हो तो जॉब मार्केट में आप 2029 2030 में जाने वाले. बहुत सारी कंपनीज आज से ही AI काफी फॉर्म्स में यूज कर रही हैं. इवन इफ यू आर वर्किंग विद इन अ कंपनी यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव दीज स्किल्स समवॉट. तब तो सोचो कैसी हो जाएगी जॉब की दुनिया. एटलीस्ट चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, इवन इन द ह्यूमैनिटीज, रिसर्च, एवरीथिंग इज चेंजिंग थैंक्स टू दीज टेक्नोलॉजीज. बिजनेस, मार्केटिंग, HR ऑपरेशंस तो बात की बात है, वो तो होंगे ही इम्पैक्ट. सो इफ यू लुक एट द इंटायर जॉब मार्केट, people are looking for graduates that already have these skills. So you're expected to be able to solve problems, to be able to prompt, to be able to be proactive in these technologies. If you're not just looking at the name of a college, look at the practicality of it, and that is why I wanted to introduce you to the Stride School of Business. They claim to be India's first AI native business school, and I personally think that's a great thing. So AI is not just an elective subject here, but वो curriculum में embedded है. It's at the core, and the best part is they've told me scholarships are available up to 100%, and I think that's a great thing because अगर आप universities को explore कर रहे हो at this time, scholarships can make or break that decision, and they've allowed you guys to pursue a scholarship up to 100%, which means accessibility बहुत ज्यादा है. They are committing to an education जिसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, lots of practical components are there. For example, day 1 से ही MacBook मिल रही है, AI stack मिल रहा है, सारे AI tools जिनकी आपको जरूरत है day 1 से आपको उनका access मिल रहा है और ट्रेनिंग मिल रही है. And training in the sense कि आप इन tools को यूज करके real business projects में implement कर पाओ. And I was telling you guys about projects. इनका aim होता है डिग्री के end तक 25+ projects आपके पास practically हों. आप सोचिए प्लेसमेंट के टाइम पे ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है. And if you're thinking about pursuing entrepreneurship, they have immense support in that field through funding as well. And अगर आप practical education ही ढूंढ रहे हो, यहाँ पे जो faculty है, it includes Shark Tank India founders as well. IBM, Google, HubSpot जैसी 10+ certifications भी included हैं इसमें. So if you don't just want to be a graduate and you want to be job ready instead, you must check out Stride School of Business. It is giving you a degree which is AICTE approved in Delhi, Jaipur and Bangalore. इसके लिए SBAT नाम का entrance exam है जो आप explore कर सकते हो. I think you guys will be able to do it because you guys are champion. Registrations limited time के लिए open हैं. Pinned comment और description में चले जाना, वहां पे आपको सारे SBAT के और Stride School के details मिल जाएंगे. Point number 3. Ask yourself how you want to spend the next 3 to 4 years of your life and how can you reverse engineer that. Now what do I mean by this? जब मैं 2020 में कॉलेज ज्वाइन कर रहा था, I went to Ramjas College, Delhi University North Campus. First day of college was 18 November 2020, and we had our orientation, and I asked myself, what do I want the next 3 years to be? I asked myself that. And I only got one response from myself. I want to be as smart as I can be. I want to read a lot, I want to learn a lot, I want to meet people from all walks of life, from all states of India and even beyond. I just want an intellectually rich experience. And I got that. But how did I get it? I reverse engineered it. एक तो I picked a degree जो ये चीज़ें provide करती है, ठीक है? So you need to ask yourself which degree and which institution is giving you the things that you want. Practical component जैसे मैंने आपको अभी example दिया. And after that, think about what is in your control. How can you reverse engineer that? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को बहुत बढ़िया placement मिले, I can reverse engineer that by going to a college जो मेरे को placement ready बनाता है और जिसके placements अच्छे हैं. अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को एक प्रैक्टिकल एजुकेशन मिले तो आई कैन रिवर्स इंजीनियर दैट बाय पिकिंग अ कॉलेज जो प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता है और सिर्फ थ्योरी पे नहीं फोकस करता. इफ आई वांट
to have an outcome 3 or 4 years down the line कि मुझे बहुत ही बढ़िया IIM में जाने का मौका मिले, मेरे को MBA करनी है IIMA से, तो I would think about picking some other degree, not the conventional BCom or BTech degrees, picking another institute and doing something different altogether, ताकि मेरे को इंटरव्यू में बात करने के बहुत सारे चांसेस मिल जाएं और मैं इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाऊँ. That's just an example. I'm thinking out loud. Whatever I'm saying is not career advice. But you need to seriously ask yourself what you want from the next 3 to 4 years, not just during the college experience, but after it. And I would encourage you guys to do that today. आज ही बैठ के सोचो अगर आपका CUET हो गया है, what do you want and how can you guarantee that you get it? Number 4 would be to learn as many new skills as you can. So sign up for courses if you can. Learn UI, UX design, graphic design, prompting, video editing. I think these skills are evergreen. Learn how to write and how to express yourself. Spoken English पे अपनी काम करो. Especially skills that separate you from machines. I think those are the skills that you should be focusing on, and if you have time, please invest in these things. And number 5, the final point of this video is going to be that you need to start working on your preference list, but not in a normal templatized way. अगर आप DU में अप्लाई कर रहे हो, प्रेफरेंस लिस्ट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. लेकिन क्या होता है, हम कन्वेंशनल रैंकिंग ले लेते हैं कि हाँ कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, सबसे पहले SRCC आना चाहिए, उसके बाद हिंदू हंसराज आना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, SS CBS. हम ऐसे सोचते हैं क्योंकि हमें एक नॉर्मल रैंकिंग हमारे दिमाग में होती है या फिर लोग हमें बता देते हैं उस रैंकिंग के बारे में. बट आई डोंट एंटायरली एग्री विद दैट. Personally speaking, I think every college has its strength and it has its weakness. And you should do your research before you start thinking about your preference sheet. Yes, you should start thinking about it right now, and I would say the first step is going to be actually researching the colleges. हर कॉलेज का कल्चर अलग होता है, इवन बियॉन्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हमको वो भी सोचना है. प्रैक्टिकलिटी पे फोकस अलग होता है, ठीक है. करिकुलम अगर आप एक यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, यूजुअली हर कॉलेज का उसी करिकुलम का होगा. जैसे DU में एक ही करिकुलम है हर एक डिग्री का और सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस वही फॉलो करते हैं. सो दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट फैकल्टी कैन बी, college atmosphere can be, location can be. So you need to think about those things. For example, for a lot of people, North Campus matters a lot. For a lot of people, it's just another thing. They might not even like North Campus. But yes, there is a certain level of prestige attached to it nonetheless. So start thinking about these things and start building out a preference list that actually responds to your preferences and not other people's preferences. अगर आप एक detailed video चाहते हो preference list पे, अभी कभी subscribe करके वीडियो को hype करके comments में जरूर बता देना that you want this video and we'll get straight to work making it for you. That was the video, guys. I hope it helped. कोई भी आपको advice चाहिए हो, please feel free to drop a comment and we'll try our best to respond to as many people as we can. We just want to help you be as ready as you can for the next experience of your life, which is going to be a college life. We just want to help you guys become as ready as possible for your college life and even beyond. We're always there for you guys, and don't forget to check out Stride School of Business, guys. I think it's a great option that you guys should explore. I think a lot of you are looking for something that is going to make you practically ready for the world that is going to be presented to you by the time you graduate, and I think this is a good option to explore. Links are in the pinned comment and description for Stride School of Business and the SBAT exam. Okay, I'll see you in the next one, and all right, till next time, keep winning, you champions.